out. Yeah. I'm very excited to kind of understand and hear आप आज किसकी स्टोरी शेयर करने वाले हैं? Who are you going to talk about? आज मैं उनकी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो जब भी किसी के साथ कोई अत्याचार होता है तो उनकी टीचिंग्स हमेशा याद की जाती हैं। जब भी देश में कोई अत्याचार होता है तो उनकी द्वारा लिखी हुई एक डॉक्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, नेशनल डॉक्यूमेंट, उसको हमेशा इन्वोक किया जाता है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. लाइन्स कुछ सुनी हुई है ना? ये हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की पहली कुछ लाइनें हैं। हमारे संविधान को लिखने वाला एक विद्वान था, धरी जिसने इस देश के गणतंत्र की नींव, वो महार भी महान था। फर्क इंसान करता है, फर्क नायक लाता है। कठिनाइयों से भेदभाव जो करता नहीं, सबको जो मुस्कुरा कर हराता है, वही नायक भीमराव कहलाता है। आगे फ्रीडम फाइटर्स की जो लिस्ट है उसमें तो बहुत सारी उपाधियां हैं। वी रिमेंबर सो मेनी ऑफ देम। फादर ऑफ द नेशन, पंजाब केसरी, आयरन मैन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ओह, याद आ गई हिस्ट्री बुक्स की। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल और भी है, वो है द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आज मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब दुनिया का दस्तूर यही है कि एब्सोल्यूट पावर विल ऑलवेज करप्ट, एंड एक पावर जो हायरार्की है हमारी सोसाइटी में, नॉट ओनली इन इंडिया बट एवरीवेयर एल्स, जब भी किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है तो उनको ऐसा लगता है कि यार बाकी सब तो अपने नीचे ही हैं, लाइक यू नो दे आर नॉट वर्थ इट, दे आर इन्फीरियर समहाउ, एंड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उन्हें ऑप्रेस करने की कोशिश करते ही हैं। सो अपना जो ये कास्ट सिस्टम है, दिस एलिफेंट इन द रूम, द एलिफेंट इन द कंट्री दैट समटाइम्स वी डोंट वांट टू एक्नॉलेज, ये एग्जिस्ट करता ही है ना? और कुछ प्रिविलेज लोगों ने अपनी सोसाइटल पावर बरकरार रखने के लिए शुरू की थी। एंड अनटचेबिलिटी इस सिस्टम का एक ऐसा सोशल ईविल है, मुझे लगता है, विच इवन टुडे पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एज मच, दे डोंट वांट टू टच इट। पर जब इतने सालों का जो एक ऑपरेशन होगा, एक डिस्क्रिमिनेशन होगा, दैट पेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट विल बी देयर, एक कॉइल्ड ऑफ स्प्रिंग की तरह है, और कभी ना कभी तो फटेगा। I love what you just said. The fact that we don't touch the topic of untouchability. It's so simple, yet painful. कहने को तो इक्वालिटी पर सबका अधिकार होता है, पर धर्म के नाम पर कुछ लोगों का बहिष्कार होता है। उन्हें पानी पिलाने से भी कतराते हैं लोग, उनकी परछाई पड़ने पर शरीर अशुद्ध होता है। इन बातों का कोई तत्व नहीं होता है, जातिवाद का कोई महत्व नहीं होता है। अहंकार का चश्मा उतार कर देखो तो नजर अशुद्ध, इंसान हमेशा शुद्ध होता है। आई थिंक इसके पीछे भी एक जो पूरी कहानी है वो ये है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ। मध्य प्रदेश में माओ नाम का एक शहर है, जिसे अभी ऑफिशियली, एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट, उसे डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। अपनी फैमिली में सबसे छोटे थे। अब जब आप छोटे होते हैं फैमिली में तो आपको बहुत लाड प्यार मिलता है, लेकिन सोसाइटी में क्या आपको वो सेम लाड प्यार मिलेगा? यू नेवर नो। बाय द वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ, बाय द कास्ट दैट ही वाज पार्ट ऑफ, महार कास्ट, ही वाज ऑलरेडी कंसिडर्ड अनडिजर्विंग ऑफ सोसाइटल लव, सोसाइटल इक्वालिटी। ही वाज कंसिडर्ड एन अनटचेबल। अब अनटचेबिलिटी उस टाइम पर इतनी प्रेवलेंट थी कि जब वो स्कूल जाते थे तो जो पानी का जो नल होता है जहाँ से आप जाके बस पी लोगे, या कोई ग्लास होगा उससे आप पी लोगे, वो अलाउड नहीं था उन्हें और बाकी दलित बच्चों को भी। एक पियोन होता था जो आके उन्हें एक जग से थोड़ा 1-2 फुट ऊपर की दूरी से, एक हाइट से पानी पिलाता था, ताकि जूठा ना हो, हाथ नहीं लगे। एक पियून रखा गया था इस काम के लिए कि वो उन्हें पानी पिलाए। और अगर वो कभी काम पे ना आए तो प्यासा रहना पड़ता था। सपने जिस मंडी में बिकते हैं वहां परिस्थितियों से होता है दाम स्वीकार, पर खुद ही से खुद में होते हैं सक्षम जो, उनका सपना कभी नहीं होता नीलाम। भले ही वो तुम्हें बराबर नहीं मानते, पर ज्ञान की ताकत तो सब है पहचानते। ज्ञान भेदभाव नहीं करता। इंसान की उम्र होती है, पर ज्ञान को प्राप्त है अमरता।
आई थिंक बाबा साहब अंडरस्टूड दिस पार्ट, नॉलेज इज पावर, और वो निकल पड़े डिस्पाइट द सिचुएशंस, डिस्पाइट एवरीथिंग एल्स। उन्होंने कहा कि मैं ये ज्ञान प्राप्त करूँगा। बम्बई आए, बम्बई में पढ़ाई की। दिन के वक्त बहुत शोर होता था, जैसे अभी होता है, हम ट्रैफिक में फंसे हैं, पैं पू चल रहा है। उसके बावजूद भी वो कहते थे कि हम अगर अभी ना पढ़ पाए तो देर रात को पढ़ेंगे, जब साइलेंस होगा आराम से पढ़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। मेहनत करते 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 उनकी जो लिस्ट है फॉर द यूनिवर्सिटीज दैट इज बीन टू बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड देयर इज नो डर्थ ऑफ ऑल द डिग्रीज दैट ही हैज। एक के बाद बटेरे इतने सारे डिग्रीज, इतनी सारी PhDs, ही केप्ट वर्किंग हार्ड। और फिर वो सारा ज्ञान हासिल करने के बाद अंबेडकर जी बेजुबानों की आवाज बन गए। महाद सत्याग्रह, यह जल समानता के लिए किया गया एक विरोध था। एक टंकी से पानी पीने को मना करने वाले मूर्खों के खिलाफ दलितों का क्रोध था। जल ग्रहण कर अंबेडकर ने तोड़ा अंधविश्वास का बांध। दलितों का डांडी था ये, जिससे मिला उन्हें भी मान सम्मान। हीरो को ह्यूमनाइज करें या एक ह्यूमन बीइंग ही हीरो बन जाए, क्या बात है ना। बट हम जनरली किसको हीरो मानते हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। शायद कईयों के लिए होता है कि हीरो जो लड़ाई करता है या जो जीतते हैं, फतह पाते हैं, दे आर द हीरोज। बट जेन्युइनली काके, डोंट यू थिंक दैट असली हीरो वो होते हैं जो तब भी लड़ते हैं जब लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं होती? एब्सोल्युटली। आई थिंक बाबा साहब वाज दैट। उन्होंने बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जिनमें सिर्फ उनका स्टेक नहीं था, सबका स्टेक था, बहुतों का स्टेक था। द पूना पैक्ट ऑफ 1932 जो उन्होंने गांधी जी के साथ बनाया, दैट वाज अ वेरी लैंडमार्क मोमेंट लेजिस्लेचर में डिप्रेस क्लासेस के लिए, और रिप्रेजेंटेशन विच वाज नॉट देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आज जब हम सोचते हैं कि अरे ये तो फॉर ग्रांटेड है ना कि हर एक कम्युनिटी, हर एक स्टेट, हर एक पैक्ट ऑफ पीपल की कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन होगी लीगली, बट उस वक्त नहीं थी, इसके लिए लड़ना पड़ा था। फिर आज़ादी की लड़ाई हुई 1947 में, इंडिया वाज इंडिपेंडेंट, एंड जो नया भारत बन रहा था उसमें सरकार ने कहा कि हमारा पहला जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर होना चाहिए, उसके सबसे बड़े दावेदार, हकदार, डॉक्टर BR अम्बेडकर। एंड विद इन 2 वीक्स 29 अगस्त उनको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड भी बना दिया गया। 1,46,385 शब्द, 444 आर्टिकल्स, 22 भाग और 12 स्केड्यूल्स ने बनाया हमारे संविधान को दुनिया में सबसे लंबा। अतीत की गलतियां वर्तमान में सुधारी गई। तब हक मिला सबको अपने हक का। हरि के बच्चे बुलाए जाना काफी नहीं था। हरि के उस बंदे ने जब धरी नींव, तब दलितों को लगा कि इस देश में हमारा भी कोई था। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत टाइम लगा था। सबसे पहले तो मीटिंग ही जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी की, वो 114 दिन चली, 114 दिन। और उसके बाद अम्बेडकर साहब ने कम से कम 3 साल ऑलमोस्ट उस पर काम किया है। 3 साल में अब ऑब्वियसली हर एक महान काम में खर्चे होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट 64 लाख के एक्सपेंसेस हुए at that time. Wow. Imagine that. If that sounds very easy and simple and a cakewalk, Crazy. then जब वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे तो उस वक्त बहुत सारे केसेस आए। 7,635 नोटिस उन पर आए, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी बात से खफा था। वो सब उन्होंने फेस किए। पर इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वो लड़ते रहे। उन्होंने जितना फेयर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की उस तरफ गए। एंड सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में औरतों के लिए बहुत सारे प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए, जो नाउ व्हेन यू लुक बैक एट इट, दे वर क्वाइट रेवोल्यूशनरी इन देयर ओन वे। द मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ही इज जेन्युइनली द अदर फादर ऑफ द नेशन, है ना काके? वो नहीं होते तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हमें एक जीने का जो एक एथिक है अपने देश में, वो नहीं होता हमारे पास। दलित से द लिट की जो जर्नी थी वो बाबा साहब ने तय की थी। अछूत से अटूट हो, ऐसी उन्होंने सबको सीख दी थी। भीमराव, ये नाम हमेशा अमर रहे।
जय भीम का नारा हमेशा बुलंद रहे। जय भीम, जय हिंद। Thank you so much, man. Thank you so much, Ang, for doing this, for shedding light on this story. Like I think we discussed during the course of this also, is that I wish we knew more of this before. Yeah. I wish we were taught more of this before. I hope when people are watching this, Yeah. वो ये सवाल पूछेंगे. And they will firstly, I feel they will be amazed by the story that we have here. And उसके बाद वो और जानना चाहेंगे. I really hope that happens. Because what you're putting out here, what we're talking about, उसके बाद एक curiosity बढ़े कि हम और जानना चाहते हैं इनके बारे में. हमने इतने मिनट्स में जितना बाबा साहब के बारे में बात की, उसके आगे हम जानना चाहते हैं. अगर हम पूना पैक्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें और क्या हुआ, उन्होंने किन किन लोगों के लिए क्या क्या प्रोविजंस दी, बिल्कुल. उनका और क्या योगदान था. You know, it's the endeavor is that these kind of discussions, these kind of conversations about these freedom fighters, freedom heroes, becomes part of pop culture, becomes part of everyday conversations that we bring up. We talk about our favorite sporting heroes, our Bollywood